अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अकेले ही मसला कश्मीर पर पूरा बयानिया बदल डाला, लेकिन दफ्तर खारिजा और दीगर इदारों ने मायूस किया। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी तकरीब के दौरान बरस पड़ी, बोली कि दफ्तर खारिजा मसला कश्मीर पर वज़ीर-ए-आज़म के बयानिए अपनाता तो आज दुनिया नोटिस ले चुकी होती। हमारे सिफारतकारों को आराम, 3 पीस सूट्स और कलफ लगे कपड़े पहनने और फोन करने के सिवा कोई काम नहीं। पूछा, क्या पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो जितना सफारती वज़न भी नहीं रखता जिसने अमेरिका के खिलाफ करारदाद मंजूर करा ली? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गलत फहमियां दूर हो गईं। जो थोड़ा फर्क रह गया वो कल आर्मी चीफ और DGISI के दौरे सऊदीया में दूर हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद पुरुमीद अपोजिशन पर फिर तंज किया कि APC की तारीख नहीं आ रही। बोले, मरियम नवाज अपने बाद शहबाज शरीफ को भी नाअहल करवाएंगी। फजलुर रहमान साहब जागते रहें, नून लीग और पीपल्स पार्टी को सिर्फ NRO चाहिए। ऑपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत को जाली भी कहती हैं और वक्त पड़े तो उसके बिल भी मंजूर कराती हैं। कौल और फेल में तजाद खत्म नहीं किया तो ऑपोजिशन की तहरीक पर अवाम एतमाद नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत पर फट पड़े। ये भी इंकशाफ कर दिया कि वादा किया गया था कि मार्च में हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी। मार्च तो निकल गया, अब मिलियन मार्च बाकी रह गया है। कराची सिंध का हिस्सा है और उसको अलग करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कुछ लोग कराची को मरकज के तहत करके उसके रेवेन्यू पर कब्जा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत CEC इजलास के बाद रजा रब्बानी की दीगर रहनुमाओं के हमरा ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी के साथ एहतसाब अदालत का रवैया नामुनासिब करार। बोले, अपोजिशन अवाम के हुकूक पामाल होने नहीं देगी। हुकूमत दहशत गर्दी का एक ऐसा कानून बना रही है जिससे आम शहरियों का जीना दुश्वार हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने यूनुस क़िदवाई और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी बनाई। जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। 1.5 अरब रुपए की रकम की क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए पैसे जाली अकाउंट्स में घुमाए गए। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी। साबिक सदर का तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए भरपूर दिफा का फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मफरूर नहीं, जमानत पर इलाज के लिए मुल्क से बाहर हैं। एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालतों के मुजरिम नवाज शरीफ की जल्द वापसी होगी। मरियम नवाज की गाड़ी जिस पत्थर से टूटी उस पर आलमी सतह पर तहकीक हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि तहरीक इंसाफ और ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। वज़ीर आला पंजाब ने नैब के सवालात के जवाबात के लिए वक्त मांगा है। कोई वादा माफ गवाह बने या ना बने, वज़ीर आला तमाम इल्जामात का जवाब देंगे। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए हुकूमत के बिजली कंपनीज के साथ मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने कहा, आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। माजी के मुआहदे का खमियाजा आज आवाम महंगी बिजली खरीद कर भुगत रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम ने बताया कि मुआहदों के तहत इक्विटी की अदायगी डॉलर के बजाय रुपए में होगी। बिजली कंपनीज के मुनाफे का तयन भी नेपरा करेगी। बिल गेट्स की कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ। पोलियो के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ और माइक्रोसॉफ्ट के बानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी कौस है। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए काविशें कौमी फरीजा है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सूबे में 92,55,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। पंजाब में 5 रोजा मुहिम के दौरान 18 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। लाहौर में पोलियो वायरस से एक और जान निकल गया। रावी टाउन के 14 साल तलहा के 2 हाथ और पांव पोलियो वायरस की वजह से मुतासर थे। रवां बरस पंजाब में पोलियो से जान बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी खत किताबत, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस में माजूर की जगह माजूरी का हामिल शख्स या मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा जाए। मुलाजमत में कोटे से मुतालिक केस में फैसला। 1 माह के अंदर मेरिट के मुताबिक माजूर कोटे पर भर्तियां यकीनी बनाने की भी हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में बदस्तूर कमी। 24 घंटों में 747 केसेस रिपोर्ट। 9 अफराद जाँ बहक। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में OPDs बहाल। महकमा सेहत ने पंजाब में सूबे में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर कर दिया। डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए खुतूत। दिवालिया मईशत को दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का SOPs के साथ सियासी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। बोले हालिया कानून साजी से FATF से मुताल्लिक मदद मिलेगी। दोस्त ममालिक को रकूम की वापसी का सिलसिला शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। तमाम बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मोदी सरकार आज पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। CPAC के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की नौजवानों को 3 माह की मखसूस इंटर्नशिप की पेशकश। कहा प्रोग्राम में तमाम अहल पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। 60% नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की का पेश खैमा है। नौजवान लीडर्स के जरिए इलाकाई मईशतों से मुकाबले में भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। ढडियाल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रवां बरस भारत 1980 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। बिला इश्तियाल फायरिंग से 16 शहरी शहीद और 161 अफराद जख्मी हो चुके। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनकी जद्दोजहद की हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का पैगाम। कहा 15 अगस्त का दिन आलमी बरादरी को कश्मीरियों से किए गए वादे याद दिलाता है। इंतहा पसंद मोदी सरकार कश्मीर में तहजीब, जमहूरियत और इंसानी हुकूक रोंद रही है। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों ने जज्बा हुब्बुल वतनी की मिसाल कायम कर दी। कराची वालों ने यौम आज़ादी पर 25 अरब रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का दावा, ताजिरों और आवाम की जानिब से भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करके कश्मीरियों से यकजहती का भी इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कुछ इलाकों में सफाई के नाक़िस इंतजाम पर MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सरजनिश। शहर में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने का हुक्म। वाज़ेह कर दिया कि सफाई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। आइंदा सफाई के हवाले से शिकायत सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
ईरानी सदर ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को अरबों के साथ गद्दारी करार दे दिया। हसन रूहानी का कहना है कि अबू ज़ाहबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुआहिदा करके अरब दुनिया की आंखों में धूल झोंका गया। कराची में मानसून बारिशों का सिस्टम बरसे बगैर ही कमजोर पड़ गया। मूसलाधार बारिश होने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। भारत के कामयाब तरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आलमी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वीडियो पैगाम में मोहब्बतों से नवाजने पर मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। भारतीय टीम ने धोनी की क़यादत में 3 आलमी कप जीते। धोनी के आखिरी मैच में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त।